नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल बिहार का चुनाव सबसे ज्यादा राजनीति चर्चा का विषय है और सभी पार्टियां अपने अपने दांव लगाकर अपनी अपनी सीट कब्जाने की कोशिश में है। अभी कुछ दिन पहले तक राजनीतिक समीकरण को थोड़ा सा हिलाने का काम जो किया था वो प्रशांत किशोर ने जरूर किया था। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल ने भी सभी सीटों पर, बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की जो घोषणा की थी, उससे भी कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की एंट्री तेजस्वी यादव के साथ बिहार में होती है तो सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। प्रशांत किशोर की वो बड़ी बड़ी रैलियां अब कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल के जो हंगामेदार भाषण वहां पहुंचने चाहे थे वो सब गायब हो गए हैं। जो चल रहा है वो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली रूप से अपना काम करने में जुटी है, लेकिन आखिर ऊंट किस कर बट बैठेगा ये तो अभी थोड़ा बाद में पता चलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अब बिहार के अंदर B4 बीडी और B4 बिहार की एंट्री हो चुकी है। दरअसल है क्या, कांग्रेस की यही आदत भी बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से एक काम जरूर करती है, जब उनकी ट्रेन बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रही होती है तभी वो कोई ऐसा गुल खिला देते हैं कि कहीं ना कहीं जनता में उनकी बदनामी होनी शुरू हो जाती है। दरअसल है क्या, बिहार के जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार केंद्र में है, उन्होंने जिस तरीके से ये पूरा जो टैरिफ प्लान था उसमें जीएसटी को जो घटाया, वो अपने आप में चुनावी राजनीतिक रूप से गणित को फिक्स करने के लिए काफी मुनासिब समझा जा रहा था। अब ऐसे में ये जो टैरिफ का जो प्लान जब वापस लिया गया और जिस तरीके से चीजें बहुत घटी, उसमें आपको बता दें कि बीड़ी पर भी जीएसटी को काफी नीचे तक लाकर खड़ा कर दिया था। इसी बात से बस अभी इस पर चर्चा चल ही रही थी, तभी केरल कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी गलती कर दी गई। अब ये गलती थी या ये बहुत अच्छा कदम था, इसका नतीजा तो बाद में निकलकर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो इसको जो राजनीतिक दल हैं वो गलती ही मान रहे हैं। केरल दरअसल है क्या, केरल कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट किया गया एक्स पोस्ट पर और उस ट्वीट में लिखा गया B4 बीडी B4 बिहार। बस फिर क्या था, बिहार की पूरी राजनीति गर्मा गई। देखते देखते भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेडीयू, जिसकी सरकार है नीतीश कुमार के साथ, तो नीतीश कुमार जिसके सीएम बने हुए हैं, उनकी तरफ से भी बड़ा अटैक कांग्रेस पर कर दिया गया। हालांकि समय होते होते, निकलते निकलते इस ट्वीट को कांग्रेस की तरफ से वापस भी लिया गया, केरल कांग्रेस की तरफ से हटा दिया गया, लेकिन मामला गरमाना था सो गरमाता चला गया। यानी कि अब ना तो प्रशांत किशोर का वो सवाल कहीं दिखाई दे रहा है जिसमें वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव चाहे तो एक बार कोशिश करें, कोई भी ट्यूटर रख ले, 10वीं पास करके दिखा दे। ना एजुकेशन का मामला है, ना विकास का मामला, कुछ नहीं है। अब केवल बिहार और बीडी रह गया है। और ये बिहार और बीडी ने जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया है, ये आपको सोचना होगा, क्योंकि जो जेडीयू के अध्यक्ष है संजय झा, उनकी तरफ से आया कि देखिए इनकी बुद्धि कितनी छोटी है, B4 बीडी नहीं, B4 बुद्धि भी होता है और B4 बजट भी होता है, यानी कि बजट में ये सब चीजें सामने आएंगी। तो अब ये जो पूरा मामला है, अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे कैश कर पाएगी या जेडीयू इस पर कैसे सवाल उठाएगा। ये सारी चीजें लगातार बहुत तेजी से चल रही हैं। बिहार के पूरे राजनीतिक समीकरण इधर से उधर हिलते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उधर अगर देखा जाए तो जेडीयू का काफी आप समझिए, क्योंकि सत्ता में है तो उनका एक एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला हो सकता है। लेकिन साथ ही अगर वोट बिहार का डिवाइड होगा और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और कांग्रेस, राहुल गांधी मिलकर
लगातार कुछ ऐसे अटैक भी कर रहे हैं जो आगे चलकर नुकसान कर सकते हैं पार्टी को, इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी कहिए, अभी बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले बहुत सारी चीजें, यानी कि जातिवाद, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, विकास, ये सब चीजों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी मसले सामने आने वाले जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये बिहार है और यहां पर राजनीति के लिए सब कुछ चलता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।